हेलो, आई एम अनिल कुमार फ्रॉम फाइनेंस अनिल एक्सप्रेस इंडिया फैक्स इंडिया। आज हम बात करेंगे एक एसबीआई के नए फंड ऑफर की। फंड का नाम है एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस यूएस इक्विटी फंड ऑफ द फंड। फंड ऑफ द फंड का मतलब ये है कि एसबीआई उस फंड में इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे यूएस जो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनता है वहाँ पे आपका। और ये फंड पायनियर और अमुंडी एसेट मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज किया जाएगा। और ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है अमुंडी, यूरोप की सबसे बड़ी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और ये जिसका जो जो फंड्स हैं ये काफ़ी एग्रेसिव और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आपके सामने लेके आते हैं। तो ये फंड जो है आपका 93 ईयर्स ओल्ड है और इसकी एक काफ़ी एक बेहतरीन रिटर्न की हिस्ट्री रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो हमारी एक वेबिनार हुआ था मिस्टर जैसन सी सिंथेसिस के साथ, उनके साथ जो वो एक सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर हैं आपके और हेड ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस स्टडीज़ के हैं कोलंबिया बिजनेस स्कूल से। और अमुंडी एसेट मैनेजमेंट को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने काफ़ी सवालों के जवाब हमको दिए कि किस तरह से जो यूएस का जो स्टॉक मार्केट है वो किस तरह से जो इंडियंस के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है। तो उन्होंने बताया कि आपका जो यूएस मार्केट जो है उसने काफ़ी एक ग्रेटेस्ट फास्टेस्ट रिकवरी दिखाई है 2020 में आफ्टर पैंडमिक। और इसने जो है उसकी जो उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज़ हैं, तो वहाँ पर जो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट वहाँ पे बन रहा है कि आपके यूएस के स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट किया जा सके। खासकर जो हाई ग्रोथ आपके जो स्टॉक्स हैं यूएस के, तो वहाँ पे एक जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी एक 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 अपॉर्चुनिटी दिख रही है हमको। अगले कुछ क्वार्टर्स में, अगले कुछ साल्स में हमको वहाँ पे काफ़ी एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे हमको दिख रही है। ये सब इसलिए है कि वहाँ का जो इंटरेस्ट रेट्स उसमें काफ़ी रिलैक्सेशंस है और उससे जो लार्ज कैप जो स्टॉक्स होते हैं उनको ग्रो करने की काफ़ी उनको एक मौका उनको मिलता है वहाँ पर। और यूएस के जो लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं उन्होंने काफ़ी बेहतर एक सीएजीआर निकाल के वहाँ से वो लाए हैं। एस एन पी ने भी काफ़ी एक अच्छा रिटर्न निकाला है। और जो जो स्टॉक्स इस फंड में है, जिनका ये पोर्टफोलियो बना हुआ है उसमें जो एक हाई वैल्यूएशन के स्टॉक्स हैं और सस्टेनेबल स्टॉक्स हैं आपके। और आपके जो मेन जो स्ट्रैटेजी वो रख रहे हैं इस फंड के अंदर, वो तो सबसे मेन तो रख रहे हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द यूएस स्टॉक्स, क्योंकि जो वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक्स ही मैटर करती है। और ये आपके ईएसजी पैटर्न को भी फॉलो करेंगे। जो कंपनीज एनवायरनमेंट का ध्यान रख रही हैं, जो कंपनीज सोसाइटी का ध्यान रख रही हैं और जिनका मैनेजमेंट सुपर मैनेजमेंट है आपका, और जो रिस्क को मैनेज करके चल रहे हैं, खासकर जो आपका वो डाउन साइड रिस्क उसको मैनेज करके चल रहे हैं। तो इस तरह से वो इसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि वो जो आपका यूएस इक्विटी का जो फंड है आपका उसको इस तरह से मैनेज कर रहे हैं। और इनकी जो अप्रोच है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच है आपकी। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि वो एक क्वालिटी स्टॉक्स को वो सिलेक्शन कर रहे हैं और एक स्टेबल ग्रोथ लाने की वो पूरी कोशिश आपके कर रहे हैं। जो अमेरिका अमुंडी जो फंड्स हैं आपके, उसमें एक यूएस इक्विटी फंडामेंटल ग्रोथ है आपका और एक आप यूएस लार्ज कैप ग्रोथ फंड है आपका। जो हम देख रहे हैं कि जो इनके जो रिटर्न है, 5 साल के जो रिटर्न है उसका 16% आया है, 3 साल का रिटर्न 16% आया है, 1 साल का रिटर्न भी 16% आया है। यानी एक कंटिन्यूटी है, एक स्टेबिलिटी ये अपने फंड्स में बना के चल रहे हैं। इसी तरह से यूएस का लार्ज कैप ग्रोथ जो फंड है आपका, इसने 5 साल में 20% का रिटर्न दिया है, 3 साल में भी 20% का रिटर्न दिया और 1 साल में भी 28% का रिटर्न इसने दिया है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि एक कंटिन्यूटी इन्होंने बना रखी, किस तरह से ये एक एक किस तरह से ये मैनेज कर रहे हैं फंड को, कि एक जो सीएजीआर है उसको मैनेज करके चल रहे हैं कि 20 का सीएजीआर, वो 20 और 25 के बीच का सीएजीआर वो बिल्कुल मैनेज करके चल रहे हैं। तो जो इन फंड्स में जो इन्होंने स्टॉक्स पकड़े हैं, जो टॉप 10 इनकी जो होल्डिंग है और जो पूरे पोर्टफोलियो का जो है वो 48% है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट है जिसने 1 साल में 44% रिटर्न दिया है, अल्फ़ाबेट है जिसने 52% रिटर्न दिया है, अमेजन है जिसने 65% रिटर्न दिया है, एप्पल है जिसने 81% रिटर्न दिया है, पेपाल है जिसने 147% रिटर्न दिया है, आपका मास्टर कार्ड है जिसने 24% रिटर्न दिया है, कॉलकॉम है जिसने 75% रिटर्न दिया है, थर्मो फिशर है जिसने 57% रिटर्न दिया है, स्टैंडर्ड ब्लैक एंड डेकर ने 24% रिटर्न दिया है और एडोब ने 35% रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे एक आपको जो इंडियंस हैं उनको
एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो अमेरिकन मार्केट में भी एसबीआई के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये फंड 15 मार्च को बंद हो जाएगा। अगर आपको इस फंड के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पे जो एक जो पॉजिटिव बात निकल के आती है कि जो डॉलर का जो फ्लक्चुएशन है उससे एक काफ़ी फ़ायदा मिलता है इंडियन इन्वेस्टर को। तो अगर आप इस फंड के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 99978437 व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग।